अब ये नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। ये जो संख्या दे रखी है इनमें से मैं सबसे छोटी न्यूनतम मतलब सबसे कम संख्या क्या घटाऊं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो, और जो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका मुझे वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इस संख्या में से मैं क्या घटाऊं कि ये संख्या मुझे पूर्ण वर्ग मिल जाए, पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो हमने देखो 6 और 7 क्लास में कुछ सवाल पहले पढ़े थे कि 13 में से, मान लो क्वेश्चन कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 में से क्या घटाऊं, क्या छोटी संख्या घटाऊं कि 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए या कट जाए, विभाजित हो जाए। तो 13 में से क्या घटाऊं, 13 में से वह छोटी संख्या क्या घटाऊं कि वह 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। तो तुम ये छोटी संख्या देख रहे हो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 तक तो 3 से कट जाता है। अगर 13 में से मैं 1 कम कर दूं तो बचेगा 12, 12 3 से कट जाएगा। तो ये आता कैसे है, ये आता कहते हैं। तो मैं देखता हूं, विभाजित होने का मतलब मुझे 13 में 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 चौक 12, शेष बचा मेरा 1, शेष मेरा बचा 1। यहां देख रहा हूं कि मेरा ये 1 ज्यादा है, अगर शेष जो बचता है वो इस 13 में 1 ज्यादा है, 13 में 1 ज्यादा है। अगर 13 में से इस 1 को मैं कम कर लूं तो शेष 0 बच जाएगा, शेष 0 का मतलब संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। तो कहने का मतलब जो शेष आता है उसी को मैं घटाता हूं, तो मैं कहता हूं 13 में से 1 को घटाने पर 13 3 से कट जाएगा। 13 3 से कटने का मतलब है इसकी स्थिति में शेष 0 रहेगा। ऐसे ही ये सवाल है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पूर्ण वर्ग का बात हो रही है। पूर्ण वर्ग संख्या, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो उसका वर्गमूल पॉइंट में आता है, उसका वर्गमूल पॉइंट में आता है। और जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसका वर्गमूल पूरा का पूरा आता है। तो ये बोल रहा है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर इसका मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालूं, अगर उस वर्गमूल में कुछ शेष बचे, शेष बचने का मतलब है इतनी संख्या ज्यादा बैठ रही है। अगर इतनी संख्या ज्यादा नहीं होती तो वो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आता। अगर कुछ रिमाइंडर शेष बचता है तो उस शेष को मैं घटा दूंगा, संख्या में से घटा दूंगा और संख्या का वर्गमूल पूरा का पूरा आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। यहाँ पर संख्या बूझिए, यहाँ सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग का उल्टा वर्गमूल। तो मुझे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, अगर उसमें कुछ शेष बचता है तो उसी शेष को मैं घटाऊंगा। पहला वाला सवाल मुझे दे रखा है 402 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बता रहा है 402 में से मैं क्या घटाऊं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले मैं 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देखता हूं। एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये 4 बन गया। तो किसका वर्ग, पहले जोड़े के नजदीक है 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिख दो, 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, काम होता है 2 2 4। अब 4 के वर्ग में तो 0 कभी नहीं आ सकता, अगली संख्या डाउन कर ली, बना 2। क्या बचा भाई, 2। तो यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी संख्या भरता हूं तो वो उससे ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पे मेरा शेष क्या बच रहा है भाई, शेष 2। अब भी देखो 4 का वर्गमूल नहीं जा रहा तो ना जाने की 0, जैसे भाग में करते हैं। अब भाई एक मैंने जोड़ा उतारा, जोड़ा उतारने के बाद भी अगर यहाँ मैं कुछ भरता हूं, तो वो संख्या 2 से तो बड़ी रहेगी, मतलब संख्या नहीं जा रही, तो ना जाने की 0, यहाँ मैंने 0 उतार दी। और ये अब मेरा क्या बच गया, शेष बच गया। क्या बचा, शेष। अगर इस 2 को मैं 402 में से घटा दूं, तो बची संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती और उसका वर्गमूल मुझे पूरा मिल जाता। कहने का मतलब वह छोटी संख्या क्या है भाई, वह छोटी संख्या क्या है, 2 है। क्या है,
2 है, जिसे 402 में से घटाने पर 402 में से 2 को घटा दो तो कितना आया भाई? 400 आया। 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। तो पहला सवाल ये पूछ रहा है इस संख्या में से क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाओ। तो 402 में से तुम्हें क्या घटाना है? 2 घटाना है। तो पहला उत्तर 2 है। वह छोटी संख्या 2 है जिसे 402 में से घटाने पे पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब ये 400 तो बन गई पूर्ण वर्ग, और इस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल, और 400 का वर्गमूल भाई, 400 का वर्गमूल जो ऊपर आया 400 का वर्गमूल 20, 400 का वर्गमूल 20, क्योंकि ये तो शेष था। 400 तक तो यहाँ वर्गमूल निकल ही आया, ये तो शेष बता था, शेष को मैंने उसमें से घटा दिया तो 400 का वर्गमूल 20। अब है मेरा दूसरा नंबर, मेरा है भाई दूसरा नंबर, मेरे पास है 1989। 1989 में से मैं छोटी संख्या क्या घटाऊं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे नहीं पता ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो मैं इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लूंगा। अगर कुछ शेष बचा तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर शेष नहीं बचा तो पूर्ण वर्ग है। भाई जोड़े बना दो इकाई के अंक से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। किसका वर्ग 19 के नज़दीक है? 4 चौक 16, 4 का वर्ग, 4 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, 4 का वर्ग हो गया भाई 16। 19 में से 16 गए तो 3 बचा। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, 4 और 4 8। अब 8 के वर्ग में तो 3 कभी नहीं आएगा, अगली संख्या डाउन कर दो, 89। अब मुझे यहाँ भरना होता है, क्या भरूँ भाई? इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। 8 का पढ़ा 38 में पढ़ो, 8 को 8 पंजे 40, 5 बार तो ज़्यादा हो गया, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो 4 बार 8 के साथ में 4 लेके देखूंगा और नीचे भी मैं 4 लूँगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा, 1 4 उट्टे 32 और 1 33, 336 बैठ रहा है भाई, 336। तो मैं यहाँ भी 4 लूँगा, यहाँ मैं 4 ले लिया, यहाँ मैं 4 ले लिया, ये बैठा 336 बैठा। अब भाई 9 में से 6 गए तो 3 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा। क्या बचा? 53। शेष मेरा बच गया 53। मतलब ये संख्या 53 ज़्यादा है। अगर इसमें से मैं 53 घटा देता तो वो पूर्ण वर्ग बन जाती और उसका वर्गमूल ये होता, उसका वर्गमूल 44 होता। तो भाई वह छोटी संख्या क्या है? वह शेष क्या आया भाई मेरा? 53। तो शेष को ही मुझे घटाना होता है। वह छोटी संख्या 53 है जिसे 1989 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। घटा दो भैया, 1989 में से 53 को कम कर दो, 53 को कम कर दो भाई। 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, और 19 तो 7 में। 1936 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कौन सी आई भाई? मेरी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। एक उत्तर तो मेरा आ गया। वह छोटी संख्या क्या है भाई? 53 है, जिसको मुझे घटाना था। दूसरी जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल, तो 1936 का वर्गमूल √1936, और इसका मान कितना आ गया? जो 44। क्या आ गया भाई? 44 जो आएगा, क्योंकि अगर ये 1936 यहाँ होती तो उसका उत्तर 44 आ जाता। ये 53 जा रहे हैं, अगर 1936 में मैं 53 जोड़ दूँ तो यही बन जाएगा ना भाई 1989। इसलिए जो बची हुई संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है उसका वर्गमूल यही होता है जो हम ऊपर निकालते हैं, उसका वर्गमूल 44। अब ये भाई मेरे पास तीसरा नंबर, क्या है? तीसरा नंबर मेरे पास रखा 3250। 3250 में से मैं क्या घटाऊं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे नहीं पता पूर्ण वर्ग है नहीं। अगर इसका वर्गमूल भाग विधि से पूरा का पूरा आया, कुछ शेष नहीं बचा तो पूर्ण वर्ग है। अगर कुछ शेष बच गया तो वो उतने ही ज़्यादा है, तो उतना ही मुझे घटाना पड़ेगा। तो एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये 32। किस संख्या का वर्ग 32 के नज़दीक है? 6 छंग 36, 6 का वर्ग तो ज़्यादा हो गया, 32 से 5 का वर्ग नज़दीक है। 5 यहाँ और 5 25 यहाँ, 5 यहाँ भी लिखूंगा मैं। अब 2 में से 5 नहीं जा सकते, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। इन दोनों का काम होता है जोड़ने का, 5 और 5 10। अब 10 के वर्ग में तो 7 नहीं आ सकता, अगला जोड़ा डाउन, 50 डाउन यहाँ कर लिया। अब यहाँ मुझे भरना होता है,
इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। यहाँ 75, यहाँ 10, 10 सत्ते 70, 7 बार जा सकता है। तो 7, 10 के साथ मैं 7 ले के देखता हूँ। 7, 7 सत्ते 49 का 9, 49 का 9 से लगा 4, 7 0 0 4, 7 एकम 7, 749। हाँ भाई बैठ रहा है सत्ते बार, इससे तो कम ही है ना। सत्ता यहाँ ले लिया, सत्ते यहाँ ले लिया, सत्ते यहाँ ले लिया। 107 सत्ते कितने हो गए भाई? 7 तो 49, और घटाने पर शेष बचा 1। ये संख्या मेरी 1 ज़्यादा है, शेष क्या बच रहा है मेरा? यहाँ 1 बच रहा है। अगर इस संख्या में से मैं 1 को कम कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। और उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल 57 होगा। क्या होगा? 57। तो भाई वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या 1 है। शेष क्या आया था? 1 है। 1 है जिसे 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक उत्तर तो आ गया भाई मेरा 1। एक उत्तर तो आ गया 1 भाई। 3250 में से 1 को घटा दो तो ये बन गया 3249। और 3249 मेरी पूर्ण वर्ग है। ये मेरी आ गई पूर्ण वर्ग। क्या आ गई भाई? ये पूर्ण वर्ग संख्या। इसी का वर्गमूल भी निकालना है मुझे। तो इसका वर्गमूल हो गया अंडर रूट 3249 और 3249 का वर्गमूल क्या आएगा भाई? जो इसका वर्गमूल आया 57 आएगा। 57 यही मेरा आंसर है। 2 सवाल हैं इसमें, ये मेरा दूसरा आंसर है। अब यह भाई मेरा चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर मेरा बार दे रखा है 825। तो 825 का पहले मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा। इकाई के अंक से 1 जोड़ा 2 जोड़ा। पहला जोड़ा 8, किसका वर्ग 8 के नज़दीक है? 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं 2 का वर्ग लूँगा। 2 यहाँ लिखूँगा, 2 यहाँ लिखूँगा, 2 यहाँ लिखूँगा, 2 का वर्ग 4 यहाँ लिख दूँगा। 8 में से 4 गए तो 4 बचे। यहाँ इन दोनों का काम होता है जोड़ने का। 4 यहाँ मैंने लिख दिया। अगली संख्या को डाउन कर दो, उतार दो। 25 यहाँ उतर गया, 25 यहाँ उतर गया, 25 यहाँ उतर गया। यहाँ मुझे भरना है तो इसका भी एक ढक लो, इसका भी एक ढक लो। 42 कितने बार जाएगा भाई? 9 बार जा सकता है। 9 बार लेकर देख सकता हूँ मैं। 49, 4 के साथ 9, 9 में क्या सीखा? 1 कहाँ से लगा? 8, 9 चौक 36, 36 और 8, 8 6 14, 44। 441 तो भाई ज़्यादा हो गया। 8 बार लेके देखूंगा। क्या मैं लेके भाई? 4 के साथ मैं 8 लेके देखूंगा। तो 8 यहाँ मैंने ले लिया, 8 मैंने यहाँ ले लिया। 8 बट्टू 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6, 32 और 6 38। क्या बैठ गया भाई? 384। 425 से 384 तो कम है। यहाँ मैं 8 लूँगा, यहाँ भी मैं 8 लूँगा और यहाँ भी मैं 8 लिखूँगा। और नीचे 48 अट्ठे कितने होते हैं? 384। अब घटाने का काम करूँगा। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 8 नहीं जा सकते, 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 41 बचा। तो ये संख्या भाई मेरी शेष 41 बच गया। शेष 41 बच गया। 41 ज़्यादा है, ये संख्या 41 ज़्यादा है। अगर इसमें से मैं 41 कम कर दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी और उसका वर्गमूल 28 हो जाएगा। उसका वर्गमूल 28 होगा। तो वह छोटी संख्या क्या है भाई? वह छोटी संख्या क्या है भाई? 41 है, जिसे 825 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक उत्तर तो आ गया भाई मेरा 48। अब 825 में से मुझे 41 को कम कर दो भैया। 5 में से 1 गया तो 4, अब आ गए 12, 12 में से 4 गया तो 8, 784। कितना बचा भाई? 784। अब ये आ गई पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्या आ गई? पूर्ण वर्ग संख्या। और इस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल मतलब 784 का वर्गमूल अंडर रूट 784, और इसका मान कितना होगा भाई? 28। क्या होगा भाई? 28। नोट डाउन। ये इसके 2 आंसर आ गए। ये इससे 2 आंसर अब ये भाई 5वां नंबर, चौथे का 5वां नंबर है मेरे पास है 4000 है।
तो पहले इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा। ये एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, ये दो जोड़ा, तो किस संख्या का वर्ग 40 के नज़दीक है? 6 का वर्ग, 6 छंग 36, तो 6 यहाँ लूँगा, 6 यहाँ लूँगा, 6 ही यहाँ लूँगा, और 6 छंग 36, 40 में से 36 गए तो 4, इन दोनों का काम होता है जोड़ने का। यहाँ बन गया 12, क्या बन गया भाई? 12, 12 के वर्ग में तो 4 कभी नहीं हो सकता, अगली डबल जीरो उतर गई, अगला जोड़ा उतर गया। यहाँ मुझे भरना है, यहाँ मुझे भरना है, इसका एक भी ढक लो, इसका एक ढक लो। 12 को 12 बार 2 24, 12 ही थी 36, 12 चौक 48, तो 40 से जा रहेगा, 3 लेके देख सकता हूँ। 12 के साथ मैं 3 लेके देखता हूँ, तो नीचे भी मैं 3 ही लूँगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369, तो 3 ले लेता हूँ मैं भाई। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और 123 तिया होते हैं भाई 369, 369। अब भाई यह देखो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितने हो गए? 9, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 31, 31 मेरा शेष आ गया, 31 मेरा शेष है। तो कहने का मतलब 4000 जो है 31 ज़्यादा है, पूर्ण वर्ग से 31 ज़्यादा है। अगर 4000 में से मैं 31 को घटा दूं तो बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और उसका वर्गमूल 63 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 63 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई? वह छोटी संख्या क्या है भाई? 31 है, जिसे 4000 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो एक तो उत्तर आ गया भाई मेरा 31। 4000 में से 31 को घटा दो भाई, घटा दो। यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ हो गए 9, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ है 9 और यहाँ है 3, यहाँ है 3। तो भाई ये आ गई मेरी पूर्ण वर्ग संख्या, और इसका वर्गमूल 3969, 3969 का वर्गमूल कितना होगा भाई? 63 होगा, जो ये आया हुआ है। ये मेरा दूसरा उत्तर आ गया। नोट डाउन।